ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णम का यह शुभ मंगल दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री छडाला जी ग्रंथ के चौथी ढाल के 5th नंबर के श्लोक के आधार से मिला है। और आज ही के दिन 1008 श्री अरनाथ भगवान जी का तप कल्याणक महोत्सव तिथि भी है। तो इस जो छडाला जी का छंद है इसमें मुनियों के स्वरूप का वर्णन किया है कि मुनि जो द्रव्यलिंग धारण करने के बाद भी इतना घोर परिसह सहन करते हैं, उसके बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ रह जाती है जिसके कारण उनका संसार परिभ्रमण नहीं छूटता। तो आइए पहले पढ़ते हैं ये छंद। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। देखिए, इसका हम सरल से अर्थ समझते हैं। इस छंद में अज्ञानी जीव की मान्यता बताइए कि अज्ञानी जीव क्या करता है, अपने आप को जप तप पूजन अर्चन से कर्मों की निर्जरा होना मानता है। यानी वो बहुत सारे उपवास करेगा, एक पैर पे अनशन आदि व्रत करेगा तो उसकी कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे अन्य साधु करते हैं ना, तापसी साधु, उस प्रकार से वो कर्मों की निर्जरा मानता है। लेकिन ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा लेश मात्र नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ बताया है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे हैं कि अज्ञानी जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों करोड़ों जन्मों में तप करके जितने कर्मों की निर्जरा करता है ना, उतने कर्मों की निर्जरा ज्ञानी पुरुष के मन वचन काय को वश करने से एक क्षण मात्र में ही सहजी पूरी हो जाती है। क्या कहा? ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ति सहज टरे हैं। त्रिगुप्ति यानी मन वचन काय की चंचलता को रोकना, उसको वश में करना। तो कैसे? मन वचन काय की चंचलता को रोकने से ज्ञानी क्या करता है? छिन में यानी क्षण मात्र में सहज टरे हैं, सहज ही हो जाती है। क्या? निर्जरा। कौन सी? ज्ञान बिना कर्म झरे, यानी ज्ञान के बिना जो कर्मों की निर्जरा अज्ञानी जीव नहीं कर सकता, वही कर्मों की निर्जरा ज्ञानी जीव क्षण मात्र में कर देते हैं। कैसे? मन वचन काय की चंचलता को रोकने से। क्योंकि देखिए, मन वचन काय की चंचलता रुक जाएगी तो सहज ही उनकी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। इस प्रकार इसको समझना। फिर लिखा है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो। इस जीव ने मुनिव्रत को धारण करके अनंत बार ग्रेवेक में जन्म लिया, ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ। और देखिए, ग्रेवेक में जाता कौन है? नवग्रेवेक तक जो द्रव्यलिंगी मुनि होंगे, यानी जो ऑलरेडी मुनि अवस्था को धारण कर चुके हैं, वही जीव नवग्रेवेक तक जाते। इतने उत्कृष्ट पुण्य के फल में नवग्रेवेक मिलती है। तो इतना पुण्य कमा करने के बाद भी जीव को सम्यक दर्शन के बिना संसार में वापस परिभ्रमण करना पड़ता है। उसका मोक्ष नहीं है। देखिए, मोक्ष कोई इतना आसान नहीं है। आपने अन्नमतियों में सुना ना कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जिसने थोड़ा सा धर्म ध्यान साधना किया, योग किया, तो उसको मोक्ष हो गया। तो ऐसे मोक्ष नहीं होता है, इतना आसान नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। जब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, अपनी आत्मा का और अपनी आत्मा से रहित पर पदार्थों का समीचीन ज्ञान, भेद ज्ञान नहीं होगा, शुद्धोपयोग वाली दशा नहीं होगी, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। वो मोक्ष बहुत ही उत्कृष्ट दशा है जहाँ से जीव एक बार जाने के बाद वापस लौट के संसार में नहीं आता। वहाँ पर ही वो सच्चे सुख का अनंत काल तक वेदन करता है। ऐसा है वो शाश्वत सुख जहाँ पर कभी दुख नहीं है। संसार में तो सुख तो है ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है और सुखाभास मात्र है। लेकिन मोक्ष में तो सदा काल सुख ही सुख है। इस प्रकार समझना। देखिए, फिर यहाँ पे अभी हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेते, शॉर्ट में समझते हैं इसका अर्थ। फिर यहाँ पे लिया है, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या बात आई यहाँ पर? सुख, सुख कहाँ मिल रहा है और कहाँ पर लेश मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा इस लाइन में हमें समझना है। तो क्या कहा कि पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे अपनी आत्मा का ज्ञान किए बिना सुख लेश न पायो,
कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं किया। इस संसार में रहकर अगर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो सुख का साधन नहीं मिलेगा। इसका हमें दृढ़ निर्णय करना है कि हमें अगर सुखी होना है तो एकमात्र अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, कि आत्मा के ज्ञान के बिना पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी सुख नहीं है। एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो सुख है ना, वो मेरी आत्मा की ही पर्याय है ये। और मेरे ही निःशुद्धात्मा के ज्ञान, सिद्धांत और उसी रूप लीनता में मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा हमें निर्णय करना है। चलिए अब हम आज की रत्न कणिका को देखते हैं। आज की रत्न कणिका इसी विषय को आगे लेते हुए श्री नाटक समयसार जी के आधार पर, तत्व चर्चा के आधार पर ली गई है। के क्रूर कष्ट सहे तापसी शरीर देह, धूम्रपान करे अधोमुख बैके झूले हैं। कई महाव्रत गर्दे क्रिया में मगन रहे, वह मुनि भार पे प्यार कैसे भूले हैं। इत्यादिक जीवन को सर्वथा मुक्ति नहीं, फिर जग माही ज्यों कयारी के बघूले हैं। जिन हक में ज्ञान ते नहीं को निर्वाण, कर्म के करतार भरम में भूले हैं। निर्जरा द्वार का सवैया 31 बहुत ही सुंदर छंद है। इसमें देखिए क्या लिखा है, केई क्रूर कष्ट सहे तापसो शरीर दहे, यानी केई यानी अनेक, क्रूर यानी मूर्ख, दह यानी जलावे। और कैसे लिखा है कि धूम्रपान करे अधोमुख है के झूले हैं। अधोमुख है यानी नीचे को सिर है जिनका, यानी नीचे सिर किसका है, अधोगति यानी नरक। और ऊपर पैर करे हैं, ऊपर की साइड क्या है, ऊर्ध्वमुख क्या है, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि गतियाँ हैं। तो यहाँ पर ये कहने का आशय है कि ऊपर नरक से लेके स्वर्ग, नरक, तिर्यंच और मनुष्य तो बीच में है। तो यहाँ पर चारों गतियों का बताया है कि चारों गतियों में घूम रहा है। कौन है के झूले है यानी घूम रहा है। कौन झूल रहा है, ज्ञान रहित। यहाँ पे ज्ञान रहित क्रिया से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, स्पष्ट किया गया है कि जो जीव क्रूर कष्ट सहे, कई अनेकों बार, यानी तापसी जो होते ना, शरीर को कष्ट देकर ध्यान लगाते हैं, कभी एक पैर पर ध्यान लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि रावण ने कितना उग्र तपस्या की और इतनी तपस्या में तल्लीन हो गए कि उन्होंने अपनी वीणा के तार बजाए। शंभु की तपस्या हमने कई बार सुनी ना, वो खड़ग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की। तो ऐसे कई ऐसे तपस्या कर ले, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान के बिना उनको मोक्ष नहीं हो सकता, वो भी संसार का ही है। ऐसे यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे अनेकों कष्ट सहन कर लो तो भी ज्ञान के बिना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे अनेक मूर्ख जो जीव है वो काय क्लेश करते हैं। क्या कहा, ऐसे मूर्ख जीव काय क्लेश करते हैं, पंचाग्नि तप करते हैं, शरीर आदि को जलाते हैं, गांजा चरस आदि पीते हैं, नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके लटकते हैं। मतलब ये क्रिया बताइए कि नीचे सिर करके और ऊपर पैर करके करते तो उनका फल भी कैसा होता है, अधोगति या ऊर्ध्वगति, क्योंकि ये सब क्या है, मंद कषाय के परिणाम है। तो आप ऐसे नीचे करके पैर करके लटकोगे तो उससे आपको मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना है। अगर नीचे करके आप नीच गति वाले परिणाम करेंगे तो नीचे कहाँ, नरक में पहुंच जाएंगे। और अगर आपके थोड़े से परिणाम उग्र गति वाले हुए तो स्वर्गादिक में चले जाएंगे। लेकिन है तो ये दोनों भी क्या है, संसार के ही कारण है, दुख के ही कारण है। ना तो स्वर्ग में सुख है और ना तो नरक में दुख है, सिर्फ हमारी मान्यता से सुख और दुख है। क्योंकि मोह के कारण जीव को सुख और दुख की प्राप्ति होती है ना, गतियां दुख का कारण नहीं है, चारों गतियों में दुख नहीं है। दुख एकमात्र अपने इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि रखने से, ममत्व बुद्धि रखने से दुख है। बाकी वहाँ पर गतियों में दुख नहीं है, गतियों में तो जो है जैसा है वस्तु स्वरूप वैसा ही है। तो यहाँ पर ये कहा कि आप इस तरीके से कितने भी आप तप आदि कर लो तो उससे उसी गति रूप आपके परिणाम होंगे। यदि मायाचारी के परिणाम रूप आपने ध्यान तपस्या किया तो तिर्यंच आदि गतियों में चले जाओगे, और क्रूर परिणाम करके आपने की तपस्या तो अधोगति में जाओगे, मंद कषाय से किया तो ऊर्ध्वलोक में चले जाओगे। लेकिन जाओगे तो संसार में ही ना, मोक्ष में नहीं जा सकते। इसका यहाँ पर ये अर्थ हमको समझना है।
फिर महाव्रत आदि ग्रहण करके अगर अपने तपश्चरण में लीन हुए, अब जैसे तिर्यंच आदि के परिणाम तो हो गए मायाचारी के, अब यहाँ कहा कि अधोमुख वाले भी नहीं करने और ऊर्ध्वलोक वाले भी नहीं करने, तिरछी गति के भी नहीं करने। यहाँ तो वो जीव ने क्या किया, मुनि व्रत धारण कर लिया। तो ये तो अच्छे परिणाम है ना, ये तो मोक्ष जाने की पात्रता वाले परिणाम है, क्योंकि मुनि बने तो मोक्ष होता नहीं है बिना मुनि के। तो उसने महाव्रत आदि धारण कर लिए, उग्र तपश्चरण किया, 22 परिस आदि सहन किए, बहुत कष्ट उठाए, परंतु फिर भी ज्ञान के बिना यह सारी क्रिया कैसी है, व्यर्थ है। यहाँ क्या लिखा ना, केई महाव्रत गहे क्रिया में मगन रहे, वह मुनि भार पे प्यार कैसे पूले हैं। यानी वो कितने भी उसने महाव्रत आदि धारण करे, लेकिन यदि अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो ये सारी क्रिया कैसी हो गई, निरर्थक हो गई। ये सब बाल तप में चली गई। बाल तप और बाल व्रत कहलाएंगे। अष्टपाहुड़ जी की गाथा में इन सबको बाल तप और बाल व्रत कहा, कि जैसे बच्चों के व्रत होते ना, बच्चे खेल खेल में कर लेते हैं। हमने भी अपने आमने सामने बहुत बार देखा है कि जब छोटे से बच्चे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं कि आपको मुकुट सप्तमी का व्रत करना है। तो बच्चों को पता तो कुछ रहता नहीं कि उपवास क्या है, बस सारा दिन भूखा रहते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं, टीवी देखेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे। व्रत शुरू होने से पहले ही रात को ही बहुत सारा अच्छे से भोजन कर लेंगे कि कल तो अपना उपवास है। तो ये सब बाल तब बच्चों की क्रिया है, तो उसको यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको कर्ण रहित पयाल के गड्ढे के समान निसार बताया, कहा है ना, वे पयाल के पूले हैं, यानी पयाल के गड्ढे के समान निसार है। कौन, ज्ञान के बिना कोई भी क्रिया। ऐसे जीवों को कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, यानी वो कैसे कहलाएंगे, अभव्य जीव है, जिनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती। वैसे जीव कैसे होते हैं, अभव्य। तो मुक्ति कब मिल सकती है, जब आपको आत्मा का ज्ञान होगा। फिर लिखा कि वे पवन के बगुले के समान संसार में भटकते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो 4 गति की 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा। और जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो तुरंत आपका संसार से परिभ्रमण का अभाव होना चालू हो गया। अभी भले संसार में है, लेकिन फिर भी संसार का अभाव चालू हो गया, बोलते ना उल्टी गिनती। तो फिर वो कभी संसार में दुख को प्राप्त नहीं होंगे, कहीं ठिकाना नहीं पाते। कौन जीव, जो संसार में भटक रहे हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, वो कहीं भी ठिकाना नहीं पाएंगे। जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान है उन्हीं को मोक्ष है। क्या कहा, जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान है, अपनी आत्मा का भान है, उन्हीं को मोक्ष मार्ग है। जो ज्ञान से शून्य क्रिया करते हैं वे भ्रम में भूल रहे हैं। उन्हें भ्रम हो गया है कि वो बहुत तपस्वी है, महाव्रती हैं और उनको मोक्ष होना निश्चित ही है। ये सब क्या है, भ्रम है उनका। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा उसके बिना सारी क्रिया निरर्थक है। बिल्कुल वैसे ही मेंढे की बिंदी, गुरुदेव जी बोलते हैं ना कि मेंढे की बिंदी, यानी आप एक के आगे जितना भी जीरो लगाते जाओगे तो उसकी वैल्यू है, और अगर एक के पहले आप कितनी भी जीरो लगाओगे उसकी कोई वैल्यू है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल उसी के तरह जब तक आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले आपने कितना भी व्रत आदि किया वो सब मात्र मंद कषाय और शुभ भाव है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और शुभ भाव का फल क्या है, 4 गतियों में परिभ्रमण। तो मंद कषाय के फल से, शुभ भाव के फल से बहुत क्या होगा, स्वर्ग आदि गतियाँ मिल जाएगी। लेकिन है तो वो भी संसार। अगर वहाँ पर भी जाके, स्वर्ग में भी जाके यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा, एक इंद्रियादिक जीवों में आना पड़ेगा। तो उससे जीव का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो एकमात्र आत्म भावना से ही होगा। जब तक अपने आत्मा के स्वरूप का श्रद्धा नहीं होगा, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, उस रूप लीनता नहीं होगी, तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस प्रकार पहले क्या करना है, अपनी आत्मा का ज्ञान करना है। जिस प्रकार शिवभूति मुनिराज आदि ने क्या किया, तिल तुष मात्र भिन्नम, अपने आत्मा को शरीरादिक पर द्रव्य की प्रत्येक क्रियाओं से भिन्न जाना। तो इस प्रकार हमें भी अपने स्वद्रव्य को और परद्रव्य को भिन्न भिन्न जानकर भेद ज्ञान करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं कि आज के संदेश का क्या सार था, और उसी का चिंतन भी करना है। आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों में किए तप का फल क्या है। भरत जी, शिवभूति मुनिराज, गज कुमार मुनिराज आदि सब ने इतने कम समय में कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया।
ज्ञान रहित क्रिया का क्या परिणाम है? सच्ची निर्जरा किस प्रकार होती है? किन जीवों को कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती? देखिए, ये सारे प्रश्न ना हमारे चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अभी तक हमने आत्मज्ञान को समझा ही नहीं है। हमें ये चीज़ का ख्याल ही नहीं आ रहा कि आत्मज्ञान यानी क्या। अभी जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत ज्ञान हो गया, हमने आत्मा को समझ लिया, तो अभी हमने आत्मा को नहीं समझा। ये आत्मा ही है जिसे हमें समझना है, और यही हमारे लिए आवश्यक है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।